हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मजा आ जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा, एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके लिए नहीं आ रहा होगा। मैंने इससे पहले आपको बताया था यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग क्या होता है। यूनिट का मतलब होता है एक माप से, मेजरमेंट से, जिसको हम एक इकाई में माप सकें। जैसे ये पेन जब हम परचेज करने जाते हैं तो इसको हम किलो में क्यों नहीं परचेज करते हैं और हम इसको लीटर में परचेज क्यों नहीं करते। हम ये क्यों कहते हैं भैया या तो एक पेन दे दो या एक दर्जन दे दो या 100 पेन दे दो। इसको हम क्या करते हैं कि एक मानक यानी जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसी में इसका डिमांड करते हैं। हम सब्जी लेने जाते हैं तो हम वहां पर केजी में मांगते हैं, हम दूध लेने जाते हैं वहां पर लीटर में मांगते हैं। तो यही सब चीजें मेजरमेंट की क्या है, यूनिट्स हैं, ठीक है। और यहां पर यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग है। आउटपुट कॉस्टिंग का मतलब है, आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन, यानी हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है, उसको बनाएंगे कैसे। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये आज का जो वीडियो है, आपने अगर लास्ट तक देख लिया तो कम से कम आपके 4 चैप्टर आगे के तैयार हो रहे हैं। और इसमें मैं बताऊं, एक भी वर्ड मैं बुक से नहीं लूंगा, सब कुछ अपनी तरफ से समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं, मजा आ जाएगा और सीखने का प्रयास कीजिए। देखो, हम बनाएंगे जो आउटपुट कॉस्टिंग है उसको 3 तरह से निकाला जाता है। कौन कौन से निकाला जाता है? एक तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के द्वारा, और दूसरा निकाला जाता है कॉस्ट शीट के द्वारा, और तीसरा निकाला जाता है प्रोडक्शन अकाउंट के द्वारा, ठीक है। ये 3 अकाउंट हमने 3 अकाउंट नहीं है, ये 3 तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो एग्जाम में भी आता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कैसे निकलता है आइए समझाते हैं। हम यहां पर बनाना सिखाते हैं आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। हिंदी में अगर हम कहें तो इसको कहते हैं लागत और विवरण, लेकिन आपको ये पूरा अंग्रेजी में ही सीखना होगा। ओके, तो लागत विवरण को हम ब्रैकेट में कर देते हैं, आप इतना समझेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। और इसके लिए इस तरह से लाइन खींच दी जाती है, ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये प्रोफार्मा है। ओ टेढ़ी क्यों हो रही है भाई, सीधी हो जा थोड़ी सी, बच्चे हंसेंगे। देखो यहां पर लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स का मतलब आप समझते हो कि यहां विवरण होता है, और यहां लिखेंगे उससे संबंधित अमाउंट, ठीक है। अब यहां पर मैं बताऊं, एक मैं सिस्टम बता रहा हूं। किताब में क्या होता है, बहुत घुमा घुमा के इधर उधर से रखते हैं, लेकिन एक जो सरल तरीका है, जो हमें टारगेट बनाना है, जैसे महाभारत में अर्जुन के लिए चिड़िया की आंख दिखी थी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा था। जिसको चिड़िया दिख रही होगी तभी तो आंख दिखेगी भाई। तो वही चीज है, चिड़िया की आंख का मतलब उनका टारगेट क्या था, उनको निशाना क्या बनाना था। वही चीज है कि पूरा यही चैप्टर नहीं, आगे के 3-4 चैप्टर्स भी इसी पर डिपेंड्स हैं। तो समझ लो कि यहां से आज हम आपको यह बताते कि एडजेक्ट हमको सीखना क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी वस्तु को बनाते हैं, लेकिन अब हम आपके लिए हम बताएं कि कोई भी, जैसे हम एक कंप्यूटर को बनाते हैं। ओके, देखिए कंप्यूटर की कॉस्ट निकालते हैं। कंप्यूटर की हमें क्या करनी है, कॉस्टिंग करनी है। तो देखो किस तरह से, अभी मैं आंकड़े यहां पर रखूंगा ला करके। जब बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं रा मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब होता है कि जब हम लैपटॉप को बनाएंगे, कंप्यूटर को बनाएंगे, तो उसमें मटेरियल कितने रुपए का लग रहा है। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की भी कैलकुलेशन होती है, वो हम बाद में सिखाएंगे, अगली वीडियो में सिखाएंगे। इसमें मान लीजिएगा कि एक लैपटॉप को बनाने में 10,000 रुपए का हमारा मटेरियल लगा। तो मटेरियल कितने का लग गया, 10,000 का। मटेरियल के बाद यहां पर ADD ऐड, मैं जो सिस्टम सिखा रहा हूं एक भी शब्द उसमें बदला नहीं जाएगा। ओके, बिल्कुल इसी क्रम में चलना है। 2 चीजें बेटा जोड़ी जाती हैं, 1 और 2। पहला होता है कौन सा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट लेबर। ओके, देखो लागत के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ा होगा। मटेरियल पहले नंबर पे है, लेबर और तीसरे नंबर पे एक्सपेंसेस। अब यहां पर मटेरियल आ गया,
लेबर आ गई, एक्सपेंसेस आ गए। एक्सपेंसेस नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेबर ऊपर पहुंच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दो में आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग ऊपर यहां पर लेबर लिख देते हैं और यहां पर हम एक्सपेंसेस लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेबर लगी इस कंप्यूटर को बनाने में 3000 की और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए 4000 के। इसका मतलब है कि ये हो गए 7000। जब टोटल यहां का करेंगे 10 और 7 17,000, ये हमारी कहलाएगी कौन सी? प्राइम कॉस्ट। हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं मूल लागत। थ्योरी में भी कभी कभी पूछा जाता है कि प्राइम कॉस्ट क्या है। ठीक, तो वह कॉस्ट जिसमें सिर्फ 3 चीजें जुड़ी हुई होती हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, वो भी कौन से वाले? डायरेक्ट वाले। तो बनती है हमारी मूल लागत यानी प्राइम कॉस्ट। ओके, पहली कॉस्टिंग यहां पर मैं कर दूं, यही निकलती है। इसके बाद में अब ये जब लैपटॉप बन के तैयार होगा तो तैयार कहां होगा? किसी न किसी वर्कशॉप में, किसी न किसी फैक्ट्री में। ओके, तो यहां पर ADD ऐड करेंगे, यानी ये तो मेन खर्चा हो गया। अब ये तो खर्चा किस किस का हुआ है भैया? ये तो हुआ है मटेरियल लगा, ये लगे हमारी लेबर यानी जिसने बनाया उसने पेमेंट ले लिया, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो लैपटॉप में आपके लिए मिल रहा है उसमें सब कुछ दिख रहा है यानी उसी का पार्ट है, वो हमारे हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस तक। तो यहां तक का ही खर्चा 17,000 आ चुका है। अब ऐड करना होता है क्या? फैक्ट्री ओवर हेड्स। क्या कंप्यूटर को आप हाथ से बना सकते हो? नहीं, बहुत से पार्ट्स कहां बनेंगे? फैक्ट्री में ही तो बनेंगे। तो फैक्ट्री का खर्चा जोड़ा जाता है और यहां पर फैक्ट्री के बहुत सारे खर्चे होंगे, आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको सीधा सा लिख दे रहा हूं, वर्क्स रेंट यानी फैक्ट्री का रेंट, मशीनरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स, सैलरी। ओके, ठीक। देखो, ये 2000 का है, ये 1500 का है, ये 1100 का है, ये 900 का है। इस तरह से मैंने अपनी तरफ से ये सब डेटा रख दिया। कितने हो गए? 2000, 3000, 4000, ये 5500, यानी ये खर्चा आया 5500। ओके, 17 ये और 5 ये, 17 5 22,500। ये हमारी कहलाएगी वर्क्स कॉस्ट। इसको फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से भी जाना जा सकता है, फैक्ट्री कॉस्ट। ये कितने? सेकंड नंबर पे। ये क्रम याद रखोगे बेटा, पहले आएगा मटेरियल, फिर आएगा एक्सपेंसेस और लेबर, फिर आएगा वर्क्स का खर्चा यानी फैक्ट्री का खर्चा। फैक्ट्री के जो भी होंगे बहुत सारे खर्चे दिए होंगे, उनमें से ढूंढ ढूंढ के आपको लिखना। रटवा दूंगा, तरीका छांटने का आगे खुद मिल जाएगा, बहुत सरल लगेगा आपको। इसमें भी अब ऐड करना है। क्या ऐड करोगे? वस्तु हमने बनाई, फैक्ट्री में बन गई, बिकेगी कहाँ? ऑफिस में। ऐड करो OFFIC, ऑफिस ओवर हेड्स, यानी ऑफिस के खर्चे। इनको अंडरलाइन भी हम कर देते हैं, ठीक है? ऑफिस ओवर हेड्स। अब क्या क्या हो सकता है ऑफिस में? भैया ऑफिस का रेंट हो सकता है, फर्नीचर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हो सकता है, ऑफिस एक्सपेंसेस। ज़्यादा नीचे जाएंगे तो दिखेगा नहीं, तो मान लीजिएगा रेंट ऑफिस का 3000 है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1000 है, ऑफिस एक्सपेंसेस 500 हैं, तो कुल मिलाकर के 3 4 4.5 यानी 4500 ऑफिस के खर्चे हो गए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कितने की हो गया? 0 0 5 5 10 22 4 26 1 27 यानी 27,000 का हो गया। कितने की यहाँ कॉस्ट आ चुकी है? 27,000 की। अब 27,000 के बाद ये जो कहलाएगी कॉस्ट, ये कहलाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। ऑफिस के खर्चे जोड़ने के बाद ये जो निकल करके आती है तीसरे नंबर पे, रोमन में लिखना है तो भैया रोमन में ही लिख लो, तो ये निकल करके आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है हिंदी में अगर हम बोले तो उत्पादन लागत। इसको कहते हैं कारखाना लागत, हिंदी में कारखाना लागत।
ये हो गई हमारी उत्पादन लागत। ठीक, बहुत अगर ज़्यादा लिखेंगे तो सब घिचपिच हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये हिंदी में इधर चल रही हैं और यही आपकी अंग्रेजी में चल रही हैं, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, इसके बाद में इसमें भी ऐड होता है, क्या ऐड होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब है उस वस्तु को बेचेंगे और वितरण करेंगे, हो सकता है पैकिंग करना पड़े, हो सकता है उस किसी के घर पे डिलीवरी देनी पड़े, हो सकता है कि कोई और खर्चा हमारा हो जाए, तो उसमें मान लीजिएगा कि हमारे 3000 और खर्च हो गए। तो यहां से हमारे 3000 और खर्च हो गए, तो 27 ये 3 ये तैयार हो गया कितना? 30,000। ये कॉस्ट हमारी कहलाएगी टोटल कॉस्ट। ओके, यानी टोटल कॉस्ट इसकी आई कितनी? 30,000। तो टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कुल लागत। ये चौथे नंबर पे निकल करके जो आई है वो हमारी टोटल कॉस्ट। ओके, 4 ही कॉस्ट होती है, 5वीं नहीं होती है यहां पर। तो यहां से यहां तक टोटल कॉस्ट आ गई। अब मान लीजिएगा हम इसको 40,000 में सेल करते हैं, सेल्स करते हैं कितने में? 40,000 में। तो अंतर क्या है? वस्तु हमें बना करके और सारे खर्चे 30,000 हो रहे हैं, हमें मिल रही है कितने में? बिक रही कितने में? 40,000 में। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000। इसी को कहते हैं प्रॉफिट। ओके, तो ये एक प्रोसेस था, ये एक रास्ता था, ये एक तरीका था न्यूमेरिकल सीखने का, जिसमें हम सिस्टम से चले। तो जितना मटेरियल लगा उसमें 2 चीज़ें जोड़ेंगे, इसका क्रम कभी नहीं भूलेंगे। मटेरियल में 2 चीज़ें जोड़ेंगे, हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। फैक्ट्री के खर्चे जाएंगे, फैक्ट्री के जोड़ देंगे, हमारी वर्क कॉस्ट बन जाएगी। और इसके बाद में सारे खर्चे जोड़ने के बाद में ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी और बाद में सेल्स लिख देंगे, अंतर जो होगा वो प्रॉफिट होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? जरूर कमेंट में लिखिए।